अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम NMMS एग्ज़ाम सीरीज़ में GMAT 2020-21 और 21-22 का सवाल पर्चा हल करेंगे। तो GMAT का आज का हमारा टॉपिक है ऑड वन नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 20 और 21 GMAT 2020-21 में दो सवालात और इसी तरह से GMAT 2021-22 में भी हम दो सवालात यानी कुल 4 सवालात को इंशाअल्लाह आज हम हल करेंगे। तो NMMS एग्ज़ाम सीरीज से मुतालिक पिछले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर के इस सीरीज से मुतालिक पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम GMAT 2020-21 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 20 को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हिदायत दी गई है, चलिए हिदायत को देखते हैं। 4 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन of which 3 of them are alike and 1 is different. Select the different one. तो यहाँ पर एदाद के 4 जोड़ियां दी गई हैं जिनमें 3 के दरमियान मुमासिलत पाई जाती है। 3 एदाद की जोड़ियां यकसा ताल्लुक को रखती हैं जबकि इनमें से एदाद की एक जोड़ी अलग है। तो उस एदाद की अलग जोड़ी कौन सी है उसका हमें पता लगाना है। तो सवाल को हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 72 और 56, इसी तरह से जो ऑप्शन बी है 156 और 132, ऑप्शन सी क्या है 110 और 100 और ऑप्शन डी क्या है 42 और 30। तो इन एदाद की जो जोड़ियां हैं 3 जोड़ियों में मुमासिलत है, यकसा ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हम चलिए पता लगाएंगे। तो 72 और 56, तो ये तमाम एदाद पर अगर हम गौर करेंगे तो 72 और 56 ये अदद के मुरब्बे के करीब हैं, ये 8 के मुरब्बे के करीब है और ये दोनों भी क्या है 8 के मुरब्बे के करीब है। 8 8 64, 64 में अगर हम 8 मिलाएंगे तो 72 आएगा और 64 में से 8 को निकालेंगे तो 56। चलिए देखते हैं उसी पर हम। तो 8 का मुरब्बा, 8 के मुरब्बे में 8 को जमा करेंगे यानी 8 8 64, 64 में 8 मिलाएंगे तो 72, पहला अदद आ गया। दूसरे में हम क्या करेंगे 8 के मुरब्बे में से 8 को नफी करेंगे तो 8 का मुरब्बा 64, 64 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो 56। तो इस तरह से यहाँ पर एदाद की जोड़ी हमें हासिल हो गई। अदद के मुरब्बे में उसी अदद को जमा किया और अदद के मुरब्बे में उसी अदद को तफरीक किया। चलिए उसी ताल्लुक को हम यहाँ पर भी जांचेंगे। ये 132 और 156, ये 12 का मुरब्बा 144 है। तो 12 के मुरब्बे में अगर हम 12 को जमा करके देखेंगे तो 12 का मुरब्बा 144 में अगर हम 12 जमा करेंगे तो 150, 156 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 12 के मुरब्बे में 12 को नफी करेंगे तो 144 में से अगर हम 12 को निकालेंगे तो 132 होगा। एदाद की दूसरी जोड़ी भी हमें यहाँ पर हासिल हो गई, 156 और 132। चलिए अब तीसरी जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 110 जो है 10 के मुरब्बे के करीब है। 10 के मुरब्बे में अगर हम 10 को जमा करेंगे तो 10 का मुरब्बा 100, 100 जमा 10 कितना होगा 110। इसी तरह से 10 के मुरब्बे में से 10 को नफी करेंगे
तो 100 का मुरब्बा, तो 10 का मुरब्बा 100, 100 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो ये कितना होगा 90 या 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 110 और यहाँ पर 90 है, यानी यहाँ पर इस एदाद की जोड़ी में ही क्या है गड़बड़ है, यानी ये एदाद की जोड़ी यहाँ पर हमें अलग नजर आ रही है। चलिए चौथी जोड़ी को देखते हैं। तो 42 जो है 6 का मुरब्बा हम लेंगे, 6 के मुरब्बे में 6 को जमा करेंगे, यानी 36 में अगर हम 6 को जमा करेंगे तो 42 जोड़ी का पहला अदद तो करेक्ट है। अब नेक्स्ट 36 यानी 6 के मुरब्बे में से 6 को नफी करेंगे तो 36 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो 30। तो इस तरह से एदाद के ये जोड़ी भी सही है। ए, बी और डी क्या है एदाद की जोड़ियों में मुमासिलत है। ये एदाद की 3 जोड़ियां यकसा ताल्लुक को रखती हैं, जबकि जो सी है ये क्या है अलग है। तो इस तरह से जो सही जवाब है क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो सही जवाब है क्या है ऑप्शन सी क्या है, इन एदाद की जोड़ियों में अलग जोड़ी है। इन 3 जोड़ियों के दरमियान ए, बी और डी के दरमियान मुमासिलत है, जबकि सी क्या है अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीमैट 2020-21 सवाल पर्चे में सवाल नंबर 21 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर 4 एदाद हैं, ए, बी, सी, डी में 4 एदाद दिए गए हैं। तो 4 एदाद में से 3 एदाद के दरमियान मुमासिलत है, यकसा ताल्लुक रखते हैं, जबकि इनमें से एक अदद अलग है। चलिए उस अदद को पता लगाते हैं। तो अब यहाँ पर ये 4 एदाद को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये एदाद मुरब्बे और मुकब के करीब नहीं है, क्योंकि ये एदाद बड़े हैं, 4 हिस्सों वाले अदद हैं। तो हमने पिछले भी जब भी हम नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर इन द सीरीज जब भी हमने हल किया, तब हमने कहा कि जब एदाद अदद में हिस्सों की तादाद ज्यादा होती है तो हम हिस्सों के दरमियान ही ताल्लुक को तलाश करना है। तो नंबर को एक मरतबा मैं फिर लिखता हूँ, 5204। तो जब अदद में हिस्से ज्यादा होते हैं तो हम हिस्सों के दरमियान ही ताल्लुक को पता लगाने की कोशिश करना होता है। अगर इस अदद को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 5204, तो अगर हम 5 और 4 को ज़रब करेंगे तो 20 आएगा, यानी 5 और 4 को ज़रब करेंगे तो 5 4 20। यहाँ पर हमें ये ताल्लुक नजर आ रहा है कि अदद के किनारे में पाए जाने वाले एदाद का हासिल ज़रब क्या है दरमियान वाला अदद है। चलिए तमाम एदाद ऐसे ही हैं या नहीं देखेंगे। एक अदद हमने लिया, दूसरा अदद हम लेंगे 7123। तो यहाँ पर वही अगर हम देखेंगे 7 और 3 को ज़रब करेंगे तो 7 3 कितना होगा 21 होगा, जबकि यहाँ पर 12 है। तो ये तो उस सूरत में मौजूद नहीं है। तो चलिए अगला नंबर लेकर के हम तलाश करते हैं 6122। तो यहाँ पर हम 6 और 2 को ज़रब करेंगे तो 6 2 12 सही आ रहा है। यानी किनारे के हिस्सों का, किनारे के 2 एदाद को अगर हम ज़रब करेंगे, हिस्सों को ज़रब करेंगे तो उसका हासिल ज़रब दरमियान में मौजूद है। चौथा सवाल अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 4328। तो यहाँ पर अगर हम 4 ज़रब 8 यानी 4 8 32 हासिल ज़रब दरमियान में मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सी और डी यानी पहला, तीसरा और चौथा एदाद के दरमियान मुमासिलत पाई जाती है, जबकि एक अदद इनमें अलग है, वो कौन सा है दूसरा। तो इस तरह से सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है।
यहाँ पर ए, सी और डी के दरमियान मुमासिलत पाई जाती है। ए, सी और डी अदाद क्या है, यकसा ताल्लुक को रखते हैं, जबकि बी क्या है, इनमें अलग अदद है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जी मैट 2020-21 में ऑड वन नंबर्स पर 2 सवालात को हल किया, सवाल नंबर 20 और 21। तो आगे हम क्या है जी मैट 2021-22 यानी पिछले साल का जो सवाल पर्चा है उसमें हम क्या है सवालात को हल करेंगे। यहाँ पर भी जो उन्वान होगा वो ऑड वन यानी डिफरेंट नंबर्स, ऑड वन नंबर्स पर ही हम पिछले साल के सवाल पर्चे में सवालात को हल करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 सवालात को हम हल करेंगे, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 को। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो जी मैट 2021-22 यानी पिछले साल के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 को हमें हल करना है। तो सवाल उर्दू में मौजूद है, पढ़ेंगे। तो हर सवाल के लिए अदाद की जोड़ियों के 4 मुतबादिलात दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो जोड़ी अलग है इसका इंतखाब कीजिए। यानी यहाँ पर अदाद की 4 जोड़ियां हमें दी गई हैं। इन 4 जोड़ियों में 3 जोड़ियां यकसा ताल्लुक को रखती हैं, यानी 3 जोड़ियों के दरमियान मुमासिलत पाई जाती है, जबकि एक अदद की जोड़ी यहाँ पर अलग है। उस अलग जोड़ी का हमें पता लगाना है। तो अगर हम इन अदाद पर गौर करेंगे, यहाँ पर जो पहला अदद है 3 और 30, इसी तरह से 4 और 68, 5 और 130, 6 और 210। तो 3 अदद और सामने वाला अदद क्या है, इसके मुकब के करीब है। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 और ये 3 के मुकब में अगर हम 3 को जमा करेंगे, यानी 3 के मुकब में 3 को जमा करेंगे तो 3 का मुकब कितना है 27। 27 में अगर हम 3 मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 30 होगा। तो 3 और 30 यहाँ पर पहली जोड़ी है। तो पहला अदद को अगर हम यन लेंगे तो दूसरा अदद यहाँ पर क्या है, यन क्यूब प्लस यन यहाँ पर आ गया। चलिए बाकी के अदाद की जोड़ियों को भी हम जांच करेंगे। जो ऑप्शन बी के जो अदाद की जोड़ी है वो 4 और 68 है। तो यहाँ पर यन क्या है, 4 है, और ये 4 के मुकब में 4 को जमा करना है। तो 4 का मुकब 64, 64 में 4 मिलाएंगे तो 68। तो ये भी करेक्ट है, 4 और 68। यहाँ पर क्या आ गया, 3 और 30। पहली जोड़ी भी करेक्ट है, दूसरी जोड़ी के दरमियान में भी वही ताल्लुक मौजूद है। चलिए अगला हम तलाश करेंगे जो सी में, ऑप्शन सी में जो अदाद की जोड़ी है 5 और 130 है। तो यहाँ पर ये यन और ये यन क्यूब प्लस यन, तो ये कितना है, 5 का मुकब 125, 125 में अगर हम 5 मिलाएंगे तो 130। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 130। तो यहाँ पर पहली 3 जोड़ियां मुमासिल हैं, यकसा ताल्लुक को रखती हैं। चलिए चौथी जोड़ी को भी हम देखते हैं। 6 और 210 है। तो यहाँ पर यन क्या है, 6 और ये यन क्यूब प्लस यन। तो 6 का मुकब 216, 216 में अगर हम 6 मिलाएंगे तो 222 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 6 और 210 है, जबकि यहाँ पर 6 और 222 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर अदाद की जो पहली 3 जोड़ियां हैं उनमें मुमासिलत पाई जाती है। ये पहले 3 अदाद की जोड़ियां यकसा ताल्लुक को रखती हैं, जबकि अदाद की चौथी जोड़ी यहाँ पर क्या है, अलग है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सही जवाब है क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर इन अदाद की जोड़ियों में डिफरेंट है, अलग है। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
तो GMAT 2021-22 यानी पिछले साल के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर 4 अहदाद दिए गए हैं, इनमें से 3 अहदाद के दरमियान यकसानियत मुमासिलत यानी 3 अहदाद यकसा ताल्लुक को रखते हैं, जबकि एक अदद इनमें से अलग है, उसका हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर जो 4 अहदाद हैं, पहला अदद 169 है, दूसरा 225 है, तीसरा 289 है और चौथा 361 है। तो इन अहदाद पर अगर हम गौर करेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये जो अहदाद हैं ये कामिल मुरब्बा अहदाद हैं, क्योंकि 169 13 का मुरब्बा है, 225 15 का मुरब्बा है, इसी तरह से 289 जो है 17 का मुरब्बा है, जबकि 361 जो है 19 का मुरब्बा है। तो तमाम अहदाद मुरब्बे हैं, तो इनमें से कौन सा अदद अलग है, क्योंकि तमाम में तो यकसानियत ये है, मुमासिलत क्या है कि तमाम अहदाद मुरब्बे हैं, मगर फिर भी हमें इनमें से क्या है एक अलग जो अदद है उसको ढूंढ करके निकालना है। तो इन अहदाद के मुरब्बों पर अगर हम गौर करेंगे, ये 13 का मुरब्बा है, ये 15, ये 17 और ये 19। तो 13, 15, 17, 19 पर अगर हम गौर करेंगे तो 13, 17 और 19 क्या है मुफरिद अहदाद हैं, जबकि 15 गैर मुफरिद अदद है। तो ये जो 3 अहदाद हैं A, C और D में जो अहदाद के मुरब्बे हैं ये मुफरिद अहदाद के मुरब्बे हैं। कौन से अहदाद के मुरब्बे हैं? मुफरिद अहदाद, प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स पर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, तो हमने अहदाद के टॉपिक में ही बता दिया था उस वीडियो में, तमाम अहदाद में मुफरिद अहदाद से मुतालिक भी सवालात यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो A, C और D में जो अहदाद के मुरब्बे हैं क्या हैं? ये मुफरिद अहदाद के मुरब्बे हैं, जबकि इसमें ऑप्शन B क्या है? ये गैर मुफरिद अदद है, ये मुफरिद अदद नहीं है। लिहाजा यहाँ पर जो सही जवाब है ये ऑप्शन B। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन B क्या है सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर A, C और D के दरमियान मुमासिलत पाई जाती है, जबकि ऑप्शन B यहाँ पर क्या है? इनमें अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर GMAT 2021-22 के सवाल पर्चे में हमने ऑड वन नंबर से मुतालिक सवालात को हल किया। तो आज का ये सबक हमारा यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और NMS एग्ज़ाम बैठे तलबा के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा करें। हमारे चैनल से मुसलसल जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।